लुमंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सेकंड चैप्टर भगवद गीता, श्लोक नंबर 70। अपूर्यमानामचला प्रतिष्ठम् अपूर्यमानाम् अचला प्रतिष्ठम् समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापाप्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। स शान्तिमप्नोति न कामकामी। एक बारी और बोलेंगे। अपूर्यमानामचला प्रतिष्ठम् अपूर्यमाणाम् प्रतिष्ठम् समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ओके तो ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? ट्रांसलेशन कोई वॉलंटियर करेगा? I can. हाँ पढ़िए आप। A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. Should I read the purport? ओके तो ये पढ़ते हैं पहले इसका मतलब क्या हुआ? A person who is not disturbed, विचलित नहीं हो रहा। किससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा? किससे नहीं डिस्टर्ब हो रहा? फ्लो ऑफ डिजायर्स। हम देखते हैं हमारे नहीं मटेरियल एक्टिविटी नहीं है यहाँ डिजायर्स हैं, मटेरियल डिजायर्स। जैसे हमारी लाइफ में क्या होता है, एक छोटे बच्चे को आप अगर ऑब्जर्व करो, कहीं जा रहे हैं मार्केट में, उसको कुछ दिखा तो उसने कहा हाँ भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, मुझे टॉयज चाहिए, मुझे कैंडी चाहिए, मुझे बलून चाहिए, ठीक है ना। तो डिजायर आफ्टर डिजायर आ रहा है बच्चे में, और उसको नहीं लेके दो आप तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, रोने लग जाएगा। तो ऐसा होता है छोटा बच्चा। अब ये डिजायर जो हैं वो छोटे के बच्चे के अंदर जो थे, वो डिजायर्स किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी चीज के लिए बड़ों में भी होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कितने सारे लोग, उनको कोई चीज दिख जाती है, उनको लगता है हाँ ये चाहिए हमें, हाँ इसकी तो हमें बहुत जरूरत है, इसकी तो हमें बहुत जरूरत है, और वो कोशिश करते हैं कि हाँ ये भी मेरे को चाहिए, ये भी मेरे को चाहिए, वो भी मेरे को चाहिए, वो भी मेरे को चाहिए। ये सारी इच्छाएं जो है पूरी होती रहे, मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है। अब आमदनी तो लिमिटेड ही होती है लोगों की, है कि नहीं, लेकिन डिजायर्स अनलिमिटेड होते हैं। तो इसलिए मॉडर्न इन्वेंशन आ गई है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट लोन पे ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज वो इस तरीके से एडवर्टाइज करती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ $1 में आप सेल फोन ले जाओ। ये नहीं पता कि $1 देने के बाद वो फिर महीने की किस्त तो देनी है ना, एवरी मंथ यू हैव टू पे फॉर इट। और अमेरिका तो क्लासिक एग्जांपल है इस चीज के लिए, और अभी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह ही हो गया है, लेकिन खासकर अमेरिका में, कि यहाँ पे ज्यादातर लोग, अगर आप देखोगे, मेजॉरिटी नहीं बल्कि मेरे ख्याल से
90% या 99% लोग ऐसे होंगे जो जिनको कहीं ना कहीं क्रेडिट है, जिनकी लाइफ क्रेडिट के बिना काम नहीं है। वो अलग बात है कि हो सकता है कुछ लोगों के पास इतनी सेविंग्स भी होंगी कि वो क्रेडिट पे कर दें, बट क्रेडिट है लोगों को। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना क्रेडिट है, इतना उधार लिया हुआ है उन्होंने, जितना उनकी सेविंग्स के कई कई गुना ज्यादा। ऐसे बहुत सारे लोग। और फिर क्या होता है, ये जो ट्रैप है माइंड का कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, के अंदर फंस जाता है। तो उसके बाद इंसान की ये हैबिट जाती नहीं है और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद लोन में फंसता जाता है और लोन पे कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है और कई लोगों की जिंदगी जो है बर्बाद हो गई इस वजह से, हम देखते हैं यहाँ पे। और ये पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है अब आजकल, धीरे 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 धीरे। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि इनसेसेंट फ्लो ऑफ डिजायर्स आते हैं और जैसे जैसे ये फ्लो ऑफ डिजायर्स आता है इंसान उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है समुद्र का, समुद्र मापा। तो समुद्र का क्या एग्जाम्पल है? वो कह रहे हैं जैसे कई सारी नदियां समुद्र के अंदर जाती हैं, लेकिन समुद्र इतना विशाल, इतना डीप है कि समुद्र जो है उसके अंदर ओवरफ्लो नहीं होता, उसके अंदर बाढ़ नहीं आ जाती। सिर्फ नदियों के आने की वजह से ऐसा नहीं होता कि ओवरफ्लो हो गया है, नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतना डीप है। उसी तरह से एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जो होता है वो अपनी स्पिरिचुअलिटी में इतना डीप होता है कि ये इनसेसेंट डिजायर्स जो आते हैं उसको विचलित नहीं कर पाते, उसको ओवरफ्लो नहीं कर पाते। वो डिस्क्रिमिनेट करके सही तरीके से अपने आप को चलता है। तो ये तो एक एग्जांपल था डिजायर का, जहाँ पे फाइनेंशियल मीन्स से हम डिजायर को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन ये डिजायर कई तरीके के हो सकते हैं, सेंसुअल डिजायर्स भी होते हैं और उनको हैंडल करना और ज्यादा मुश्किल होता है। टंग कहती है हमें खाना है, पेट कहता है अभी और दो और दो और दो। इनफैक्ट आप देखो कभी खाने वाले लोगों को ज्यादातर क्या होता है, टंग कहती है और पेट जो है जब तक वो फुल नहीं होता तब तो कहता है हाँ आने दो आने दो आने दो, सब आने दो। और उस आने दो के चक्कर में उसको रियलाइज ही नहीं होता वो कब फुल हो गया था और उसको लगता है अरे यार इतना क्यों खिला दिया। पेट को लगता है ऐसे, पेट कहता है अरे कम खाना चाहिए था, अब देखो कितना फूल गया मैं। और जब कम था तो उसको लग रहा था अरे अभी तो जगह है खूब, ले लो ले लो। और टंग भी कह रही थी कि नहीं नहीं चाहिए चाहिए। तो कोई अप्रोप्रिएट लिमिट नहीं है खाने की पेट के हिसाब से। या तो बहुत कम लगती है उसको कि नहीं नहीं अभी तो पेट नहीं भरा और खा लेंगे, और या बहुत ज्यादा लगती है। वो क्यों नहीं लगती? क्योंकि डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर है, ये भी खाना है मुझे, स्वीट भी खाना है, चिप्स भी खाने हैं, केक भी खाना है, गुलाब जामुन, रस मलाई, जितनी भी पिज्जा बर्गर, सब चीजें खानी है। तो ये इनसेसेंट फ्लो ऑफ डिजायर्स हैं जो कि किसी भी फॉर्म में आती हैं, हर फॉर्म में आती हैं। और अगर कोई स्पिरिचुअली डीप है तो वो इन डिजायर्स को ले सकता है, वो एक रेगुलेटेड वे में अपने आप को चला सकता है। जो मोड ऑफ गुडनेस में है वो अच्छे सिचुएशन में होते हैं इस चीज को फेस करने के लिए, और जो स्पिरिचुअल है वो तो फिर उससे भी बेटर सिचुएशन में होते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम समझें यहाँ पे ये कैसे जो मटेरियल डिजायर्स हैं ये हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारी भक्ति, हमारी सेल्फ रियलाइजेशन का जो ये प्रोसेस है, जो हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हम आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें कैसे ये बहुत ज्यादा रुकावट डाल देता है। ट्रैफिक लाइट की तरह रोक देता है, स्टॉप साइन की तरह रोक देता है। समझ में आ रहा है अभी तक जो हमने डिस्कस किया? हाँ जी। ओके तो भव्य एक और बारी आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे? Okay. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. हाँ, तो वो व्यक्ति जो समुद्र की तरह रहता है, समुद्र में हर सेकंड में कई कई हजारों लाखों गैलन पानी आ रहा है समुद्र में, लेकिन उससे वो विचलित नहीं होता, वो बिल्कुल
संतुलन में रहता है, बैलेंस्ड रहता है। वही एग्जाम्पल लेके अगर हम देखें, जो इनसेसेंट फ्लो ऑफ डिजायर्स आ रहे हैं व्यक्ति के अंदर, उसमें जो स्थिर रहता है वही पीस, उसी को शांति मिल सकती है। और ऐसा व्यक्ति नहीं जो उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ता रहता है कि हाँ भाई ये डिजायर है, चलो भाई मुझे ये भी चाहिए, वो डिजायर है, मुझे ये भी चाहिए। सारे डिजायर्स को अगर हम फुलफिल करेंगे तो ये बिल्कुल भी हम स्पिरिचुअल पाथ में नहीं टिक सकते। समझ में आ रहा है सबको? डिविएट हो जाएंगे हम, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे बढ़े। पर्पट कौन पढ़ेगा? कौन वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? I can read. हाँ, प्लीज गो अहेड। इसको काफी बड़ा करना। Purport. Although the vast ocean is always filled with water, it is always, especially during the rainy season, being filled with much more water. But the ocean remains the same, steady. It is not agitated, nor does it cross beyond the limit of its brink. That is also true of a person fixed in Krishna consciousness. As long as one has a material body, the demands of the body for sense gratification will continue. The devotee, however, is not disturbed by such desires because of his fullness. A Krishna conscious man is not in need of anything because the Lord fulfills all his material necessities. Therefore, he is like the ocean, always full of himself. Desires may come to him like the waters of the rivers that flow into the ocean, but he is steady in his activities and he is not even slightly disturbed by desires of sense gratification. That is the proof of Krishna conscious man. One who has lost all inclinations for material sense gratification, although the desires are present, because he remains satisfied in the transcendental loving service of the Lord, he can remain steady like the ocean and therefore enjoy full peace. ओके, एक टाइम रुकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नोट वर्दी पॉइंट्स क्या हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में जब हम बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है अचानक से हमारे सारे डिजायर चले जाएंगे कि हाँ भाई अब कोई डिजायर नहीं है इनका, अब ये हैं सबसे ज्यादा एडवांस स्पिरिचुअली व्यक्ति। नहीं, ऐसा नहीं होता। डिजायर्स तो आते रहते हैं, उन डिजायर्स को कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, वो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को पता है। उसको पता है कि कौन से डिजायर्स ऐसे हैं जो कि फुलफिल करने हैं, कौन से ऐसे डिजायर्स हैं जो कि निग्लेक्ट करने हैं, इग्नोर करने हैं, और कौन से ऐसे डिजायर्स हैं जो कंट्रोल करके कंट्रोल्ड वे में उनको चलाना है। तो ये पूरी की पूरी जो है ट्रेनिंग है, ये भगवत गीता हमारे को देती है। यहीं पे जब 2.54 पे अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि जो स्थित प्रज्ञ सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है उसकी क्या है सिम्टम्स, तो उसी में ये कृष्णा उसी के फ्लो में समझा रहे हैं। कई सारी चीजें पीछे हमने डिस्कस करी, उसी तरह से यहाँ बता रहे हैं कैसे ये व्यक्ति जो स्पिरिचुअली एडवांस होता है वो कैसे कंट्रोल करके रखता है अपने डिजायर्स को। फ्लो ऑफ डिजायर्स का फ्लो आता जा रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सेल्फ रियलाइज व्यक्ति का डिजायर का वो खत्म हो जाता है, नहीं, डिजायर्स आते हैं। और यहाँ पे बताया कि जब तक हमारे पास थोड़ी सी मटेरियल कंडीशनिंग है, ये शरीर है, तो थोड़े ना थोड़े आपको डिजायर्स आएंगे सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन उससे डिस्टर्ब नहीं होना, उससे एकदम अपना गोल वो नहीं करना। जैसे मान लो एक कोई टॉपर है, पढ़ाई कर रहा है, वो उसके एग्जाम्स आने वाले हैं और उसको पता है कि भाई मेरे को ये कोर्स आज खत्म करना है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उसके अंदर भी डिजायर आ सकता है कि यार मैं इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा मैच देख लूं, क्या है, 3-4 घंटे की बात है, देख के आ जाऊंगा आराम से, फिर और रिलैक्स्ड होके करूंगा। लेकिन वो समझता है कि नहीं, ये इस वक्त जरूरी है कि मैं फोकस करूं पढ़ाई में, तो वो चाहे 2-4 मिनट के लिए ब्रेक ले ले कि हाँ भाई चलो क्या स्कोर हुआ है ये देख ले, लेकिन वो अपना टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करेगा। तो क्यों? क्योंकि उसका इंटेलिजेंस है, उसको ट्रेनिंग है, वो टॉपर है।
इसीलिए वो टॉपर है, क्योंकि वो रेगुलेट कर पा रहा है अपने डिजायर्स को। जो अपने डिजायर्स को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं वो चले आते हैं देखने के लिए, और फिर वो बेचारे स्कोर नहीं ला पाते अच्छा। तो ऐसे जो है हम मटेरियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि कितना इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और स्पिरिचुअल लाइफ में तो है ही इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है सबको? Yes. हाँ जी। ओके। तो क्योंकि हम स्पिरिचुअल लाइफ में इतने ज्यादा एंगेज्ड हैं, इतने ज्यादा बैलेंस्ड हैं, इतने अच्छे से हैं, तो हम अगर मटेरियल डिजायर्स को हैंडल करने की बात है, वो उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। वही अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में अच्छे से नहीं है एंगेज, स्पिरिचुअली हमारी सेंसेस जो हैं वो प्रॉपरली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा उनको, तो वो कहीं ना कहीं तो सेटिस्फैक्शन ढूंढेंगी ना। जैसे अभी कोविड का लॉकडाउन हो गया, अब लॉकडाउन में कई लोग अंदर ही बैठे हुए हैं। अब अंदर बैठे बैठे उनको प्रॉपर, उनके पास सेवा नहीं है, उनके पास काम नहीं है, उनको एंगेजमेंट नहीं है, तो क्या हो रही है, मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही है उनके दिमाग में। खाली दिमाग शैतान का घर, तो इधर उधर की फालतू की चीजें जो कि जीरो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम बना दिया उन लोगों ने। तो इसलिए जो माइंड है, जो इंटेलिजेंस है, जो बॉडी है, उसको प्रॉपर एंगेजमेंट चाहिए। अगर प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं होगा तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। बॉडी भी अगर प्रॉपरली उसको एंगेजमेंट नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं होगा, तो एट्रोफी, मसल्स जो है वीक होती जाएंगी बॉडी। इसलिए प्रॉपर एंगेजमेंट की जरूरत है। जैसे अगर कोई सोचे कि हाँ हम भाई बिल्कुल डिजायर लेस हो जाना है, तो डिजायर लेस होने का मतलब ये है कि कृष्णा कॉन्शियस डिजायर्स होना, मटीरियल डिजायर्स को जीरो करना, वो होता है डिजायर लेस। ठीक है ना? डिजायर लेस का ये मतलब नहीं है कि आपके कोई डिजायर ही नहीं होगा, क्योंकि कोई डिजायर ना होना भी तो एक डिजायर है कि नहीं? लेकिन स्पिरिचुअल डिजायर्स होना वो सही मायने में परफेक्ट डिजायर्स हैं, और मटेरियल डिजायर्स को मिनिमाइज करना वो परफेक्शन है डिजायरलेसनेस की। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। ओके, तो प्लीज कंटिन्यू करो, आप रीड करना। Others, however, who want to fulfill desires even up to the limit of liberation, what to speak of material success, never attain peace. ओके, The fruit. स्टॉप करते हैं यहाँ। इसका क्या मतलब हुआ? इस लाइन का कौन मतलब बता सकता है? However, who want to fulfill desires even up to the limit of liberation, what to speak of material success, never attain peace. देखो, अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो फिर मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, इसलिए सोच लो आप कौन क्वेश्चन पूछता हो अच्छा लगता है, मैं या आप? प्रभु जी इसका मतलब आया नहीं समझ, आप एक बार दोबारा पढ़ना प्रभु जी। माता जी आप पढ़ो एक बार ये लाइन। प्रभु जी एक मिनट, मैं उसमें खोलती हूँ फिर अपने वाले उसमें। केस में आपको दिख नहीं रहा है? हमने यहाँ पे नहीं प्रभु जी, छोटा नहीं दिख रहा उसमें मुझे। प्रूफ ऑफ ट्रांसीडेंटल, एक मिनट प्रभु जी, मैं कंफ्यूज हो गई। मटेरियल ऑल्दो द डिजायर माता जी आप थोड़ा 1 मिनट पढ़ लो उसको, हम देखते हैं तब तक। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी बिल्कुल 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 प्रभु। कौन और शेयर करना चाहेगा? Hare Krishna. हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। Prabhuji, so does this mean, Prabhuji, that this is like emphasizing कि having a desire for liberation is also a desire? So it's saying like even to the level of, you know, that is on a higher platform, the desire, but it is still a desire. करेक्ट करेक्ट, यस प्रभु जी, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रभुपाद कि देखो इच्छाएं बहुत आती हैं। पहले तो हमारे अंदर इच्छाएं होंगी बचपन में कि कैसे हम अपने सेटिस्फाई कर लें सेंसेस को, जैसे टंग को, चॉकलेट चाहिए बच्चों को, कैंडी चाहिए, लड्डू चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, फिर टॉयज चाहिए, दूसरी तरीके की चीजें चाहिए। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ये टॉयज चेंज हो जाते हैं। अब उनको टॉय कार नहीं चाहिए, उनको रियल कार चाहिए। अब उनको क्या कहते हैं, सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं चाहिए, उनको वो रोकड़ा चाहिए जिससे खाने पीने की चीजें आती हैं। तो ऐसे जो डिजायर है वो धीरे धीरे भी बढ़ जाते हैं एज के हिसाब से और सेंसेस के हिसाब से। तो ठीक है, ये बढ़ रहे हैं डिजायर।
अगर आप देखो ह्यूमन लाइफ का क्या लक्ष्य है जनरली, आप जाओगे कहीं पूजा वूजा करेंगे, पंडित जी आएंगे या फिर शादियों में पंडित बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो कहेंगे भाई 4 पुरुषार्थ होते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं जिनको फुलफिल करना होता है। क्या है 4 पुरुषार्थ, कोई बता सकता है? 4 पुरुषार्थ। Yes, Prabhuji. हाँ, Dharma, बताइए। Arth, Kam and Moksha. हाँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है ये एक ट्रांजिशनिंग है। क्या ट्रांजिशनिंग है? कि लोग कहते हैं भाई थोड़ी सी रिलीजियोसिटी होनी चाहिए लाइफ में, रिलीजियोसिटी थोड़ी सी रहे, धर्म कर्म के काम करो आप थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि फिर उसी से तो हमारी डिजायर्स पूरी होंगी ना। थोड़े बहुत भगवान को भी जाके मत्था टेक लो और मांग लो जो मांगना है, फिर ही तो पूरी होंगी डिजायर्स। ठीक है, तो जैसे पैसा चाहिए आपको, तो कैसे आएगा? आप अपने काम तो करो, लेकिन थोड़ा भगवान को भी वहां पे मंदिर अंदर में जाके थोड़ा 2, 4, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा के आओ, ऐसे। तो ये हो गया धर्म करना है। क्यों? क्योंकि अर्थ चाहिए, अर्थ। और अर्थ क्यों चाहिए? क्योंकि इच्छाएं, डिजायर्स हैं। सो धर्म इसलिए करो ताकि अर्थ मिले। अर्थ क्यों चाहिए? ताकि डिजायर, काम पूरे हों। और इसी चक्कर में ज्यादातर लोग लगे रहते हैं। और चौथा पुरुषार्थ है लिबरेशन। लिबरेशन मतलब मोक्ष, मोक्ष। तो इन 4 पुरुषार्थों में लगे रहते हैं। और मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब है, देखो यार इस संसार में कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी ट्रबल है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो इससे बाहर निकलना है, इसलिए मोक्ष चाहिए। तो इन 4 के चक्कर में ही लोग फंस जाते हैं। लेकिन शास्त्र बताते हैं इससे भी हायर साइंस। क्या? वो कहते हैं 4 पुरुषार्थ तो ठीक है ऑर्डिनरी लोगों के लिए हैं, लेकिन गोल ऑफ द लाइफ है पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ जो कि 5वां पुरुषार्थ है, वो है असली। और क्या है वो 5वां पुरुषार्थ? कौन बताएगा? कृष्ण प्रेमा। हाँ, वो ये पंचम पुरुषार्थ ये है कि मोक्ष का लेवल तो ये हो गया कि हाँ भाई चलो ये सब बड़ा बेकार है, यहां से निकलें, बाहर जाएं। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि भगवान की सेवा में जब हम लगते हैं, प्रेममय सेवा में, लविंग सर्विस टू कृष्णा, वो हमें कंप्लीटली सेटिस्फाई कर सकता है टू द लेवल ऑफ नॉट जस्ट पीस बट इटर्नल हैप्पीनेस। एक ऐसी खुशी मिल सकती है हमें जो कि इटर्नल है, जिसका कोई एंड नहीं है। और ये खुशी जब तक हमें नहीं मिलेगी, हम क्रेव करते रहेंगे अंदर से। और यहाँ भी बताया गया है कि वन हु ये सब इच्छाएं, जैसे कई बार मोक्ष की भी इच्छा है, तो ये मोक्ष हाईएस्ट लेवल पे आ सकती है, मगर ये भी इच्छा जो है ये टोटली प्योरली स्पिरिचुअल नहीं है। क्योंकि प्योरली स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि सेल्फलेसली करने हैं हम। और सेल्फलेसली हम क्या करें? भगवान की सेवा, वो है प्योर। समझ में आ रहा है सबको? तो कई बार ये जो इच्छा होती है, सेल्फिशली लोग सोचते हैं कि लिबरेशन चाहिए, तो ये भी एक डिजायर है। लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म में ये डिजायर जो होगा वो हमें भगवान की सेवा में लगाएगा, तो वो हाईएस्ट है। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया अदर्स हाउएवर, कुछ ज्यादातर तो मटेरियल लेवल पे ही फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन अदर्स कुछ ऐसे होते हैं जो उससे भी आगे जाते हैं, थोड़े से ज्यादा स्पिरिचुअली वो होते हैं। वो क्या करते हैं? वो उनको फुलफिल डिजायर करने हैं अप टू द लेवल ऑफ लिबरेशन, मोक्ष तक चले जाते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जा पाते। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ मटेरियल सक्सेस। लेकिन इवन वो लोग भी जो हैं, उनको भी पूरी इटर्नल एवरलास्टिंग पीस, हैप्पीनेस नहीं मिल पाती। ठीक है ना? क्योंकि ये सब डिजायर्स उनके अंदर चलते रहते हैं। चलें आगे? क्लियर हो गया सबको? Okay, let's go to the next. Hanji. Let's read the last section. The fruitative workers, the salvationists, and also the yogis who are after mystic powers are all unhappy because of unfulfilled desires. But the person in Krishna consciousness is happy in the service of the Lord, and he has no desires to be fulfilled. In fact, he does not even desire liberation from the so-called material bondage.
The devotees of Krishna have no material desires and therefore they are in perfect peace. हाँ, तो जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो भगवत गीता का एसेंस जानते हैं और समझते हैं, उस हिसाब से चलते हैं, वो तो ये भी नहीं कहते कि हमें मोक्ष चाहिए। वो कहते हैं कोई मोक्ष की भी जरूरत नहीं है, हमें बस भगवान को खुश करना है, बस दैट्स इट। यही हमारा गोल है, जिसमें भगवान खुश होंगे उसी में हम खुश हैं। तो यहाँ पे ये श्लोका है, एक्चुअली प्रभुपाद ने यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन दिया है एज इट इज। ये श्लोका है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम तथैव शांत। कि फ्रूटिव वर्कर्स, भुक्ति, उनको भोग चाहिए, उनको रिजल्ट चाहिए, कि क्या उसका फल क्या होगा भाई। किसी को आप कहो कि भैया भगवत गीता क्लास है, आप आओ ज्वाइन करो, नहीं, क्या उससे क्या फायदा, क्या होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा हमें? कोई सर्टिफिकेट, कोई ऐसे नौकरी वोकरी अच्छी मिल जाती हो, या कोई पैसे वैसे मिलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज क्यों आया? तो ये फ्रूटिव वर्कर्स, वो जो भी कर रहे हैं उसमें फ्रूट देख रहे हैं कि कहाँ हमारे को फ्रूट मिल सकता है, हमारे को कहाँ से फल मिल सकता है। ठीक है। द सैल्वेशनिस्ट, जो कि मोक्ष की तलाश में, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, सिद्धि योगास, योगी जो होते हैं वो अपना सिद्धि कोई ना कोई प्राप्ति के लिए करते हैं, मिस्टिक योगा, मिस्टिक पावर्स के लिए, कि हमें कोई शक्ति मिलेगी। देखो आप, योगियों के पास बड़ी शक्ति होती है, कोई पानी के ऊपर चल सकता है, कोई जान सकता है कहीं बैठे बैठे कि क्या हो रहा है दूसरे कोने में वर्ल्ड के। ये सब ऑर्डिनरी पावर्स हैं, ये कोई बहुत ज्यादा कोई स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है। ये स्पिरिचुअली इनकी वैल्यू 0 है। लेकिन जिनको पता नहीं होता स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, वो सोचते हैं यही स्पिरिचुअलिटी है, अरे किसी ने जादू दिखा दिया तो स्पिरिचुअलिटी हो गई। This is not spirituality. This is just a subtle science which you don't know and they know. So bhukti mukti siddhi kami, so those are fulfilling all the desires. So these are sakale ashanta, they are always unhappy. Why? Because they are always looking for these things for selfish interest. वो अपने सेल्फिशली इन सब चीजों की तलाश में रहते हैं, इसलिए वो हमेशा अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम तथैव शांत, लेकिन कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम है, वो भगवान की सेवा करता है बिना किसी रिजल्ट से। हमने पढ़ा ना 2.39-40, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे निष्काम कर्म योगा के बारे में कृष्ण ने बताया कि इस प्रोसेस को आप देखो निष्काम भावना से, फिर उसमें वो बहुत बेटर है। तो जो निष्काम तरीके से करता है वो शांत रहता है, क्योंकि उसको इतनी टेंशन ही नहीं है, उसको वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता। देखो जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना कि हाँ मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, तो बड़ा दुख होता है। आप लोगों ने, किसी ने ऑब्जर्व करा है कभी कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जब आप वो रखोगे कि हाँ ये सामने वाला इस तरीके से एक्ट करे, वो ऐसे एक्ट करे, और वो नहीं करते, तो वो आपको ज्यादा दुख हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ऑलवेज ऑलवेज। और वही अगर आपने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी सामने वाले से, जैसे कोई राहगीर में चल रहा है, कोई बस में आपको मिल गया, ट्रेन में, उससे आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, वो आपको प्लीज भी कह देता है तो आपको लगता है अरे बड़े बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी सामने वाले से। और वही फैमिली वाला कोई व्यक्ति हो, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली जब तक जो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल ना करें, तो हम बिल्कुल ओके हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस की वजह से। तो उसी तरह से क्योंकि निष्काम है कृष्ण भक्त, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है रिजल्ट की, इसलिए वो हमेशा पीसफुल और हैप्पी रह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है? हाँ जी। हाँ जी। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर श्लोका में से? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत प्रभु अच्छा जी। श्लोक है और प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा एप्लीकेबल है। हाँ जी, बताइए। प्रभु जी, मेरा श्लोका तो आपने एक्सप्लेन किया, वो तो आ गया, लेकिन प्रभु जी एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट है, इस पे मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा होता है प्रभु जी, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो राहगीर होते हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट, बट ऐसा होता है व्हेन वी आर इन फैमिली, तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट हो जाता है, वो आपने सही कहा कि हर्ट हो जाता है, तो वो कैसे बैलेंस, मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करें, जैसे बच्चों से या फैमिली से थोड़ा बहुत हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है एक्सपेक्टेशंस को कैसे डील किया जाए, मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या है?
कई लोगों का ऐसे क्वेश्चन है। तो द फैक्ट ऑफ मैटर इज कि जब आप साथ में सेवा कर रहे हो, साथ में रह रहे हो, साथ में सब कुछ कर रहे हो, तो एक्सपेक्टेशंस तो होती ही हैं, लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस होंगी तो आपको प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा कि क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं, जब ये मीट नहीं होंगी तो हमें कैसे बिहेव करना है, ठीक है ना? क्योंकि जैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी वैसे ही श्योर शॉट यू आर कंट्रोल्ड बाय हाउ द अदर पर्सन रिस्पॉन्ड्स। जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेंगे उस तरीके से आप अफेक्ट होगे। तो कैसे एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, किस एक्सटेंट तक होनी चाहिए, जैसे जैसे भगवत गीता पढ़ोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे और आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस शार्प हो जाएगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस किस लेवल पे हम नेगोशिएट कर सकते हैं, कहाँ तक रह सकते हैं। कृष्णा विल गाइड यू एंड हेल्प यू। इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है कि हमने बस पढ़ ली भगवत गीता, तो नहीं, इट इज प्रैक्टिकल। हमें भगवान से प्रार्थना करना होता है, हमें भगवान से चैंटिंग करनी होती है, हमारे को रियलाइजेशंस आती हैं अपने, और भगवान खुद गाइड करते हैं हमें अपनी लाइफ में। तो इसलिए ये बड़ा प्रैक्टिकल प्रोसेस है, सिर्फ ऐसे नहीं है कि थ्योरेटिकल कट कॉपी पेस्ट करके हमने लगा लिया। हर एक की अपनी जर्नी है भगवान के साथ। जितनी सीरियसली सिंसियरली हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उतना ज्यादा हमको पता लगता है कि क्या इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कितनी प्रोफाउंड है। समझ में आ रहा है? बताइए। Thank you, Prabhuji. Yes, very well answered, Prabhuji. Thank you. हाँ, तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें जो भी हमारे पास टाइम है ना, वो हमें इन्वेस्ट करना है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। जैसे हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इन्वेस्ट करेंगे, हम भगवत गीता पढ़ेंगे, हम एसोसिएशन लेंगे ऐसे लोगों की जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं, सुनेंगे ऐसे वीडियोस, टॉक्स, लेक्चर्स देखेंगे, पर्सनल एसोसिएशन लेंगे, वैसे वैसे भगवान हमें गाइड करेंगे। क्योंकि भगवान, हर एक जीव के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप है भगवान का, और जितना हम उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे उतना हमारे को रेवलेशंस होंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसमें जाएं, और हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि जब मेरी एक्सपेक्टेशन है तो बस वो एक्सपेक्टेशंस, तो इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज फॉर अस कि वो एक्सपेक्टेशंस मीट ना हो। तो ऐसे अगर हम रखेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे, तो इतना ज्यादा शॉकिंग नहीं लगेगा। डज मेक सेंस? ओके, ग्रेट, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो हमारे यहाँ पे 2.70 तक हो गया है। 2 श्लोक रह गए हैं हमारे, जो कि हम कल करेंगे। और आप लोगों को पता ही है, अब आज 31st हो गई है। 31st मींस न्यू ईयर आने वाला है। तो अगर आप लोग सोचो थोड़ा कि ये भगवत गीता आपने पहले ऑलमोस्ट 2 चैप्टर पढ़े 2020 में, और ये कॉन्फ्रेंस कॉल्स आपने ज्वाइन की, तो आपको कैसा लगा इसमें? आप इसमें थोड़ा सा, एक ये सबके लिए एक असाइनमेंट है कि आने वाले 1-2 दिन आप थोड़ा मेडिटेट करो कि कैसे इस चीज ने आपको लाइफ में कैसे हेल्प किया है, क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। कुछ अगर आपको ऐसी रियलाइजेशंस हैं तो आप प्लीज उसको लिखें और हमारे कॉन्फ्रेंस कॉल में आने वाले इस वीक में शेयर करो। थोड़ा थोड़ा सब शेयर कर सकते हैं, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितने भी टाइम के लिए, कि क्या इंस्पिरेशन मिली, क्या आपको चीजें ऐसी हैं जो भगवत गीता से आपको लगी कि हाँ भाई ये 2020 में हमको कुछ ऐसा मिला है, और क्या आपका 2021 के लिए प्लान है, क्या आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा लिखिए, प्रिपेयर कीजिए, और फिर जो जो आप लोगों में से इंस्पायर्ड है वो शेयर कीजिए। ठीक है? इज दैट अ गुड थिंग? गुड Yes, असाइनमेंट? हाँ जी। ओके, ग्रेट। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, फिर वील गेट कनेक्टेड टुमारो सेम टाइम। और मैंने अपलोड कर दिए पुराने से ज्यादातर लेक्चर्स वगैरह, तो आप लोग देख सकते हैं। आई कैन शेयर ऑल्सो, मैं शेयर करता रहूंगा जो जो होगा, बट अगर आप इस्कॉन लैंसिंग के चैनल में जाओगे तो you'll be able to find। ठीक है? थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। भगवत गीता की जय, श्रील जय। प्रभुपाद की जय। जय। हरे